नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट, बैरीनाग और धारचूला होते हुए भाजपा की विजय संकल्प यात्रा जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में भाजपा की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं संकल्प यात्रा में केंद्रीय रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री के साथ ही सांसद अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल सहित तमाम भाजपा के विकास नेताओं ने पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही भाजपा नेताओं ने अब की बार 60 पार का नारा देते हुए दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा में हर तरफ से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, जिससे साफ हो रहा है कि भाजपा प्रदेश में एक बार फिर से वापसी करने जा रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए लोगों से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में दोबारा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। जनता की नब्ज तो जब हम लोग रैली निकालते हैं या ऐसी संकल्प रैलियां निकलती हैं तो अपने आप देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि हर हालत में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। इसलिए ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 में बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग दोबारा रिपीट हो रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा के सांसद और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर जो काम किए हैं उससे जनता काफी खुश है और इन्हीं विकास कार्यों को देखकर एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। गंगोलीहाट, बैरीनाग, डीडीहाट होते हुए, धारचूला होते हुए आज पिथौरागढ़ यात्रा आई है। यहीं से लोहाघाट, चंपावत होते हुए अल्मोड़ा में प्रवेश करेगी। यात्रा में जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, बहुमत देख रहा हूँ एज ए पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी काम हैं जो बिल्कुल अद्भुत कार्य हैं अपने आप में, चाहे रोडों के विकास है, गांव-गांव तक जाने के, पानी के है, सिंचाई की, बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही ये जो जन भावनाओं का सबसे बड़ा अर्थ है जो मोदी जी के समर्थन में और प्रदेश सरकार के समर्थन में, कि जिस प्रकार से इतने पैंडेमिक टाइम में जो कोविड का टीकाकरण हुआ, गरीबों को अन्न मिला, सबको इस मुसीबत के टाइम में भी सब प्रकार की सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार से। वहीं विजय संकल्प यात्रा में पिथौरागढ़ पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि लोगों के हुजूम को देखकर लग रहा है कि प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि इस बार 60 पार युवा नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब इसीलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आजादी के बाद से लगातार सैनिकों का अपमान होता आया था और केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुँच पाती थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद इन सब हालातों में बड़ा बदलाव हुआ है। विजय संकल्प यात्रा में आम जनता ने जो हमको समर्थन दिया है उससे देखकर निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है युवा नेतृत्व 60 पार, वह दिखाई पड़ रहा है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये सब इसीलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हमारे देश के सैनिकों का अपमान होता रहा। आम जनता को जितना दिल्ली से पैसा चलता था, आम जनता तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती थी, दलाल खा जाते थे। आज मोदी के नेतृत्व के पश्चात निश्चित ही उन सब चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ रहा है और कोविड काल में जो आम जनता की सहायता हुई है, हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।